हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल मंत्रा उन्नति। आप सभी को न्यू ईयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट शौर्य दिन की ढेरों बधाइयाँ। आज के इस दिन के विशेषता के उपलक्ष्य में मैं आपको एक स्टोरी या कहे किस्सा सुनाना चाहती हूँ। ये बात 2018 की है, जब भीमा कोरेगांव का किस्सा नेशनल न्यूज बन गया। तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस दिन के उपलक्ष्य में गर्व जताते हुए एक पोस्ट किया। उस पर मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट किया, वो महार जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाने में अंग्रेजों की मदद की, उन पर गर्व जताना सही होगा। तब मैंने मेरे उस समय के समझ और नॉलेज के हिसाब से उत्तर तो दिया, लेकिन आज मैं आप सभी के साक्ष्य से वो उत्तर विस्तार में देना चाहूंगी। तो बात है 1818 की, जब महार जाति के लोग ऊंची जातियों के गलियारों से भी गुजर नहीं सकते थे। रास्तों से चलना है तो गले में मटका ताकि थूक नीचे ना गिरे, कमर में झाड़ू ताकि पैरों के निशान अपने आप मिट जाए, रास्ते पर बने ना रहे। ना संपत्ति रखने की परमिशन, ना अच्छा खाना, ना पहनने के लिए कपड़े। ऐसे में जब अंग्रेजों को महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित करनी थी, तब उन्होंने देखा कि यहाँ की सत्ता पेशवाओं के खिलाफ किसे लड़वाया जा सकता है। क्योंकि उनके पास मनुष्यबल कम था, तो उन्होंने महारों के सामने प्रस्ताव रखा कि वो पेशवाओं के खिलाफ लड़े और उसके बदले में महारों को स्वतंत्रता मिलेगी, झाड़ू और मटके से मुक्ति मिलेगी, सेना में विशिष्ट स्थान दिया जाएगा और शिक्षा का अधिकार भी। तो महारों ने सोचा कि बाहर के लोगों के साथ जाने से अच्छा है यही प्रस्ताव बाजीराव पेशवा के सामने रखे। उन्होंने ये प्रस्ताव बाजीराव पेशवा के सामने रखते समय कहा, हमें शिक्षा और सड़कों पर चलने की आजादी दो, हम आपकी तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो इस देश की जो रीत है, जो ऑर्थोडॉक्स माइंड है, उसके चलते पेशवाओं ने महारों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस युद्ध की स्थिति में भी महारों को पेशवाओं ने अधिकार देना सही नहीं समझा और इसके परिणाम स्वरूप भीमा कोरेगांव का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसे महारों ने जीता और पेशवाओं की हार हुई। महारों को मटके और झाड़ू से आजादी मिली। ब्रिटिश इंडिया आर्मी में रेजिमेंट ऑफ बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री में स्थान मिला और सबसे जरूरी बात, सदियों के बंधनों से मुक्त होकर नए जीवन की एक किरण मिली। हालांकि स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी, पर सोचिए थोड़ी सी स्वतंत्रता पाने के लिए जब इतना खून बहाना पड़ा, तो वो गुलामी किस हद तक होगी, किस मानसिकता से पीड़ित होगी। सोचिए ये स्वतंत्रता अब भी सामाजिक नहीं थी। अब भी ऊंची जाति के लोग महारों की परछाई भी सहन नहीं कर रहे थे, पर जब सिर्फ अपनी पीठ सीधी कर चलने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़े, तो क्या बेहतर है, गुलामी करना या फिर जो स्वतंत्रता का थोड़ा भी प्रकाश दे उसका साथ देना। दोस्तों, सहने वालों की लिमिट जब खत्म होती है तभी क्रांति आती है, और यहाँ तो सहन करना ही काफी नहीं था, बल्कि गुलामी अपने चरम पर थी, और तब जाके ये महानता सिद्ध हुई, महारों की पीढ़ियां मुक्त हुई। मेरे लिए ये एक शौर्य गाथा है। आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट कीजिए।